हम लोगों के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, शुरू से ही साथ हैं। और आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने दिसंबर महीने में खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया, वो बने। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने, तो ये बात उनके मन में आई और आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का, सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न की ये तस्वीरें ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद की हैं। खुशी इतनी कि नीरज कुमार खुद ढोल बजाने लगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जिन्होंने राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को भी अपनाया है और साथ ही साथ विरोधियों का बेहतर राजनीतिक शल्य चिकित्सा करने वाला भी। और माननीय नीतीश कुमार जी के काम को अब तक पार्लियामेंट में गूंज होती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में उनके काम की चर्चा होगी और पार्टी के पुराने साथी रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हर तबके कार्यकर्ता उत्साहित है। इससे पहले दिल्ली ऑफिस में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने पर मुहर लगाई गई। पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा देकर खुद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी कि आखिर किसका नाम सामने आएगा और इसको लेकर कई दिक्कतें भी आ रही थी। आखिरकार ललन सिंह का नाम कैसे सामने आया, इसकी इनसाइड स्टोरी हम बताते हैं। इस महीने की शुरुआत में जब तत्कालीन अध्यक्ष आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, तब बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर फैसला लिया गया। 2019 में नीतीश कुमार जब पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था। उस वक्त वो आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों के लिए कुर्सी चाह रहे थे। इस बार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जेडीयू कोटे से आरसीपी और एलजेपी कोटे से पशुपति पारस मंत्री बने। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह का भी मंत्री बनना तय था, लेकिन आरसीपी ने पत्ता काट दिया। और वहीं आरसीपी कैंप ने यह भी खबर उड़ाई कि पारस को भी जेडीयू मंत्रिमंडल कोटे से ही मंत्री बनाया गया है। इस खबर के बाद से नीतीश की कोर टीम में भरोसे का संकट खड़ा हो गया। ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार की राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आई। उन्होंने कई अहम बैठकों में आना बंद कर दिया। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी यह है कि उनकी पार्टी की छवि कोयरी कुर्मी की ही पार्टी बनकर रह गई है। सीएम कुर्मी, केंद्र में मंत्री कुर्मी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोयरी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी कोयरी। ऐसे में नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में सिर्फ लव कुश यानी कोयरी कुर्मी की राजनीति से उन्हें बाहर निकलना होगा। राज्य में कुर्मी 5 और कोयरी 6% के आसपास हैं। कुर्मी का बड़ा वर्ग नीतीश को नेता मानता है, लेकिन कोयरी का बड़ा वर्ग नीतीश को नेता नहीं मानता। कोयरी में आधार मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कराया। मंत्री नहीं बन पाने की टीस लिए ललन आखिरकार मान गए और नीतीश ने एक ललन से कई निशाने साध लिए। चाहे वो महागठबंधन से लालू से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना हो, जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटाना हो, या फिर एलजेपी को अलग कर उसकी पार्टी को तोड़ना हो। जमीनी पकड़ न होते हुए भी ललन सिंह नीतीश के रणनीतिकार माने जाते हैं। ललन सिंह जिस भूमिहार बिरादरी से आते हैं, वो भूमिहार बीजेपी का सबसे ताकतवर वोटर बन चुका है। लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद जिस तरह से भूमिहारों को बीजेपी ने हाशिए पर डाला, उसका जमीनी फायदा अब नीतीश कुमार ललन सिंह के जरिए लेने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से ललन बाबू के अध्यक्ष बनने से उनकी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और हम सब लोगों की जो बिहार में सरकार चल रही है,
सरकार को भी मजबूती मिलेगी, बेहतर समन्वय होगा। ललन बाबू बहुत अनुभवी लोग हैं, विधान पार्षद के रूप में, सांसद के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है। उनके जो लंबे राजनीतिक अनुभव हैं, उस लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ बिहार को मिलेगा। ललन और नीतीश का राजनीतिक रिश्ता 3 दशक पुराना है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्री ना बनाए जाने के बाद ललन सिंह की नाराजगी उन्हें किसी भी कदम उठाने को मजबूर कर सकती थी। लिहाजा समय रहते नीतीश कुमार ने चीजों को संभाल लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।